जय सीताराम, जय गुरुदेव सभी को। आप दर्शन कर रहे हैं अतुलित बलशाली पवनपुत्र हनुमान बंधोड़िया हनुमान जी के। बहुत ही पौराणिक पीठ, तीर्थस्थल, तीर्थधाम, तीर्थक्षेत्र बंधोड़िया हनुमान जी। बंधोड़ से थोड़े ही समय में बहुत सुंदरीकरण का प्रयास हुआ, जिसमें हनुमान जी की जो तीर्थस्थली है यहाँ कलर काम काज जो है पूर्ण हो चुका है। आप देख पा रहे हैं परम पूजनीय सद्गुरु विराजमान है यहाँ पे। बहुत वर्षों से कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो है आश्रम रहा जी। बिल्कुल, बहुत ही समय से कुछ सुधारा नहीं हो पाया था, कुछ रिनोवेशन काम काज नहीं हो पाया था। तो अपने राम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि थोड़े शी जो है कुछ व्यवस्थित किया जाए इस पीठ को, क्योंकि परम पूजनीय परम वंदनीय ध्यान योगी मधुसूदन दास जी का मुख्य पीठ बंधोड़ ही है। गुरु जी बहुत वर्षों तक निवास किए और ये पीठ जो है गुरु जी का हृदय है, ऐसा सभी का मानना है और प्रतीत भी हो रहा है। कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कुछ कार्य प्रगति पे हैं, जो प्रारंभ है। इस विभाग में भी कुछ कामकाज प्रारंभ है। यानी बहुत ही सुंदर और रमणीय पीठ है ग्रामीण व्यवस्था में, लेकिन बहुत ही सुंदर है। ये सब जो भी कार्य प्रगति पे हैं, सब के सब आपके सहयोग से ही पूर्ण हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं और आप कई सारे पुस्तकों में पढ़ चुके हैं, गुरु जी को गायें बहुत ही प्रिय थी और गौ संत से भी ऐसे अपने परम आराध्य सद्गुरु ध्यान योगी श्री मधुसूदन दास जी जब भी दुष्काल पड़ा इस क्षेत्र में गायों की अनन्य सेवा की। उसी परंपरा और प्रक्रिया को समझते हुए, जानते हुए ये दास भी एक अद्यतन गौशाला का निर्माण आप सभी के प्रयास से किया गया, जो बहुत ही अद्यतन है, जिसमें गौवंश चाहे तो यहीं से एक जल की एक अलग व्यवस्था की गई है। ये कुछ अद्यतन है, जो कि गायों को जो है जल पीना हो तो जितना पिएंगे उतना ही बाहर आता है यहाँ से। और बहुत सुंदर गौशाला निर्माण हो चुका है यहाँ पे, जिसमें सारी व्यवस्थाएं गौवंश के लिए की गई है। गौवंश सभी खेतों में चरने गई हैं, नित्य निरंतर यहीं निवास करती हैं। आपको मालूम हो कि यहाँ ये क्षेत्र जो है थोड़ा उष्ण क्षेत्र है, यहाँ गर्मी का प्रभाव अधिक रहता है, तो उसके अनुसार यहाँ जो है पंखे इत्यादि की व्यवस्था वो सब आप सभी के सहयोग से ही हुआ है। ये शरीर तो मात्र निमित्त मात्र है। खूब सुंदर व्यवस्था यहाँ करने का प्रयास है। गायों के लिए घास इत्यादि का भी आयोजन हो चुका है। अभी सब आप सबके सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ है। हमारे काफ़ी आ गया
जय सीताराम। बिल्कुल आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही पौराणिक पीठ है अपना श्री बनघोड़िया हनुमान जी जहाँ विराजमान हैं। सदगुरु ध्यान योगी भक्तिदास जी सूक्ष्म स्वरूप में, और ऐसा लोगों का मानना है कि ये उनका हृदय ही है। और बहुत सारे साधकों और गुरु जी के परम शिष्यों को बहुत सारे अनुभव हुए हैं और सबने बहुत ही आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति की है, इससे ज्ञात हुआ है और बहुत सारे अनुभव भी हुए हैं। तो बहुत वर्षों से कुछ नवीनीकरण नहीं हुआ था, तो एक प्रयास प्रारंभ है। कुछ समय से जो है ये कलर का काम जो है पूर्ण हो चुका है। एक बहुत ही पौराणिक छवि गुरु जी की है जो चित्रित है। ये प्रायशः ये चित्र जो है बहुत ही पौराणिक है, जिसे यहाँ विराजमान किया जाना है। तो इसे कुछ सुंदर ढंग से बनाना है जहाँ सा आनंद आकर के आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। इसी तरह आगे भी ये कुछ कार्य बाकी हैं, क्योंकि ये विभाग पूरा खार क्षेत्र का है, तो इसके कारण कलर तो किया गया था लेकिन वहाँ रुक नहीं पा रहा है। तो ऐसा प्रयास है कि यहाँ पे कुछ पत्थर इत्यादि लगा दिया जाए कि ये समस्या दूर हो जाए। इसी तरह जो है कुछ सुंदर निर्माण हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, आश्रम को सुव्यवस्थित करने का प्रयास है। समस्त ऊर्जा का क्षेत्र ये गुरु जी का साधना क्षेत्र है, इसे आप देख रहे हैं। प्रायशः बरसात के मौसम में यहाँ पानी भर जाती है और अभी भी जल का भराव यहाँ है, पूरा जल भरा हुआ है। समस्त आश्रम का जो ऊर्जा का जो स्रोत है यही है। और प्रायशः इस स्थान को हमारे पुराने साधक बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। बहुत लोगों ने, बहुत साधकों ने यहाँ पे शक्तिपात की दीक्षा गुरु जी से प्रदान की है। बहुत सारा भजन और तपस्या हुआ है। गुरु जी भी खुद यही बहुत वर्षों तक, 40 वर्षों तक रहे हुए हैं और पुराने सभी साधक इस पीठ को अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक प्रयास है कि इसे कुछ सुंदर ढंग से ऐसा तैयार किया जाए कि आप आएँ और इस आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ ले सकें। तो शनि ये कार्य प्रारंभ है। आप सभी परम साधकों से निवेदन है कि आपका सहयोग की आवश्यकता है, और जो आपका सहयोग है वो बहुत ही वंदनीय और आशीर्वचनीय होगा। तो आप सबसे ये निवेदन की कुछ ना कुछ आप अपने इस गुरुद्वारे में सहयोग दें, जिससे इसे सुंदरीकरण थोड़ा कर दिया जाए, क्योंकि बहुत वर्षों से कुछ कार्य हो नहीं पाया है यहाँ पे। तो आप सभी इस पर थोड़ा अपना दृष्टि डालें और गुरु जी हनुमान जी आपको प्रेरणा करें तो कुछ आप सहयोग करें, जिससे ये दास जो है उन्हें एक सुंदर स्वरूप और पुनः स्थापित तो है ही, ऊर्जा कभी कम नहीं होती है। गुरु जी साक्षात विराजमान है यहाँ पे, तो एक सुंदर ढंग से थोड़ा बन जाए, क्योंकि जहाँ सदगुरु निवास कर रहे हों। मन मंदिर का भवन तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन बाहरी भवन भी थोड़ा सुंदर हो जाए तो सभी को आनंद आए, आने वाले सभी साधकों को परम सुख प्राप्त हो। ये अंतर की इच्छा है, तो आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। जय सीताराम, जय गुरुदेव।